मेरे गुरुवर जगतपुर तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से सर्व शिरोमणि राष्ट्र संघ निरापाक आचार्य गुरुवर सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि शाह नमोस्तु, नवाब को नमोस्तु, श्रद्धावाद को नमोस्तु, सभी को इच्छामि गुरुवर। हमारी जिज्ञासा है कि जब साधु कुछ बोलता है तो क्या उसके अनुभव में आ जाता है या वो अपने स्वयं के बल पर बोलता है कि जो कार्य पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात गुरुवर, जब पंचकर्म के संबंध में है कि जब मरुदेवी के पुत्र जन्म होता है तो स्वधर्म इंद्र उसकी सची इंद्राणी छल कपट के साथ मायामयी बालक को उसको दे करके सुला करके बालक को उठा लेती है। तो हे गुरुवर, क्या इसको एक छल कपट का दोष नहीं लगेगा? दूसरी बात गुरुवर, जब बैराग होता है नीलांजना के द्वारा आदि कुमार को, तो उस समय वो उनको अभिषेक होता है, तो अभिषेक के बाद कपड़ा पहनाना चाहिए कि नहीं पहना चाहिए? क्योंकि जब बैराग हो गया है, अभिषेक हो गया है, तो कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? शंका का समाधान करें गुरु। नमोस्तु। अब तुमने इतनी बड़ी शंका करके पहली शंका ही भूल गए क्या की थी? पहली जो है साधु को क्या अवध। हाँ ठीक है। देखो साधु क्या है, साधना करता है और साधना के बल पर कोई भी चीज की साधना होती है। हवाओं को चलने से पता चल जाता है कि हवा में क्या कह रही है। हवा देख करके ज्योतिष का ज्ञान, हवा की गंध से ज्योतिष का ज्ञान, हवा की दिशा से ज्योतिष का ज्ञान, यहां प्रवेश करते ही यहां हवा किस रूप में चल रही है, उन हवाओं के स्पर्श से बता देंगे कि यह क्षेत्र बन सकता है या नहीं बन सकता। हवाओं से हवा देख करके बता देते हैं कि सर, इसी प्रकार यहां माटी पर देख कर बता देते, वहां का जल देख करके बताते। एक एक कण में ज्योतिष छुपा हुआ है, ज्ञान चाहिए। एक एक कण में एक पत्थर उठा करके बता सकता है साधक कि ये पत्थर ही बता रहा है। उस पत्थर में वहां की पूरी जमीन की बही खाता लिखा है। एक कंकड़ में एक 6 इंची का पत्थर, 4 इंची का टुकड़ा उठाएं, उस टुकड़े को देखकर पूरी 1 योजन प्रमाण जमीन का भविष्य घोषित कर सकता है कि इस जमीन की शक्ति क्या क्या है। वास्तु के अंदर लिखा मिट्टी का एक लोट थोड़ा सा ढीला उठा करके मुट्ठी में रख करके बता सकता है इस मिट्टी की क्या क्या शक्तियां हैं। मिट्टी की अकेली मात मिट्टी को उठाकर रखना, मिट्टी के अंदर अपने पैर का अंगूठा कपा दे तो पैर के अंगूठे से उस मिट्टी का भविष्य बता सकता है कि इस क्षेत्र की मिट्टी का भविष्य क्या है। तो ये सारी साधनाओं के बल पर, सारे निमित्तों के आधार पर साधु बात को पकड़ लेता है। साधु इन सब का जब जानकार हो जाता है तो उन सब की जानकारी के बल पर वह घोषणा करता है, वही होता है जो उसके अनुभव में आता है। दूसरी बात गुरुवर वही कि मायावी बालक उठाकर, मायावी बालक का जहां तक सवाल है वहां चल, बिना मायाचारी के बालक का पालन मां कभी कर ही नहीं सकती। 24 घंटे सबसे ज्यादा मायाचारी यदि कोई किसी से करता है तो मां बालक से करती है। 24 घंटे उसको छकाती रहती है। जब तक उसको छकाएगी नहीं तो बच्चा तो प्राण ले लेगा। उसे झूठ बोलना, साथी बोलना, बाबा ले गया, ठावा ले गया, ये ले गया, ये सब क्या है? ये छल कपट नहीं कहलाते। वहां इंद्राणी का भाव है, मां को क्लेश ना हो जाए, मां को कष्ट ना हो जाए। बालक को हम अच्छे के लिए ले जा रहे हैं और मां को कष्ट हो जाए तो क्या करेंगे? तो वहां भाव अच्छा होने से छल कपट का दोष नहीं आता है। तीसरा गुरुवर, वस्त्र दीक्षा के अभिषेक के बाद वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं? बैराग होना अलग चीज है, वो दीक्षा अभिषेक नियोग है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने बहुत अच्छी बात हरिवंश पुराण में कही कि तीर्थंकर जिस दिन बैराग होता उस दिन दीक्षा नहीं देते। और पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति के अंदर जिस दिन बैराग होता उस दिन दीक्षा नहीं देते, दूसरे दिन दीक्षा देते हैं। आज बैराग हो गया तो आज तो बैराग के बाद वो सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, समाज को बुलाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, राजपाट सब सौंपते हैं, दूसरे दिन जाकर दीक्षा लेते हैं। तो वो एक नियोगी क्रिया कहलाती है। वो स्वयं अभिषेक नहीं करते, देवता अभिषेक करते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों का दीक्षा अभिषेक होता है। वस्त्र उतारेंगे भी और वस्त्र पहनेंगे भी। अभी उनकी दीक्षा में भी वैराग हुआ है, वैराग में और दीक्षा में अंतर है।